अच्छा, ये जो है ना इशू अमेरिका में भी है। तो जब हम डिस्कशन करेंगे ना तो अमेरिका को भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे इंटरेस्ट की भी बात करेंगे कि उस सोसाइटी पे इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट है, वहाँ पे जो वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या इशू है, मिडिल क्लास क्या है, और फिर ये कि इन्फ्लेशन का जो है वो इंटरेस्ट के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये चीज़ें भी जो है ना इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उसको इस्लामिक स्टैंडर्ड से या इवन सेकुलर स्टैंडर्ड से भी अगर आप तो देखें तो वो सिस्टम जो है ना वो अनजस्ट है। हो सकता है कि वो कन्विंस हो गए हों, मीडिया ने उनको कन्विंस किया हो, या हमारा जो एलीट तबका है उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया हो कि भाई देखो अल्लाह ने तुम्हें गरीब पैदा किया है, उसकी कोई रीज़न है। बेसिकली हमारी मेथोडोलॉजी ये है रिसर्च की कि हम वेस्ट का डेटा लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डेटा ऑलमोस्ट नील है। तो हम यूजुअली ये करते हैं कि वेस्ट का डेटा लेते हैं पाकिस्तान के मुतालिक और वेस्ट के मुतालिक, और फिर उसको जो है ना हम एथिकल एक लेंस होता है उसके थ्रू हम गुजारते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना व अल्लाह I have no knowledge except the one that you have given to me। शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, आपसे इंटरव्यू भी हुआ है, काफ़ी डिटेल में बात वगैरह भी होती रही है, तो बाकी लोगों से भी इंशाल्लाह आज इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बेसिकली हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ये जो स्टडी चल रही है अब 4 महीने हो गए हैं, इंशाल्लाह अगले साल फरवरी में ड्यू होगी, लेकिन इसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी रिवीजन और चेंजेस, थोड़ी काफ़ी काट पीट वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक अजम्पशंस जो थी हमारी वो ये थी कि आम लोग जो हैं पाकिस्तान में वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पे जो है मैं गाड़ी नहीं चलाता, अमेरिका में ज़ाहिर है बगैर गाड़ी के गुजारा नहीं होता, तो यहाँ मैं ऊबर, करीम वगैरह, इन ड्राइवर वगैरह को मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं जब भी बैठता हूँ ना तो सबसे पहले भी ये सवाल करता हूँ उनसे कि तुम कितना बनाते हो, तुम्हारी गाड़ी है, और ये कि तुम्हारा ख़र्चा कितना है, ख़र्चा निकालने के बाद जो है ना तुम्हें कितना बचता है। तो वो कहते हैं कि हमें 2000 जो है ना पर डे वो बना लेते हैं, नेट उनका जो प्रॉफिट है। तो इसका मतलब है कि अगर उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन मतलब 60,000। बाज जो है अगर 12 घंटे काम करें तो मैंने ये भी सुना है कि वो लोग 1,20,000 इस तरीके से भी बना लेते हैं। फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि कोई सेविंग भी होती है, तो कहते हैं नहीं, सेविंग हमारी ज़ीरो है। अच्छा, ये जो है ना इशू अमेरिका में भी है। तो जब हम डिस्कशन करेंगे ना तो अमेरिका को भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे इंटरेस्ट की भी बात करेंगे कि उस सोसाइटी पे इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट है, वहाँ पे जो वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या इशू है, मिडिल क्लास क्या है, और फिर ये कि इन्फ्लेशन का जो है वो इंटरेस्ट के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये चीज़ें भी जो है ना इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम दूसरे सेशन की जब हम जाएंगे उसके अंदर। तो अभी तक जो हमें पता चला है कि आम लोग जो हैं मतलब यूँ समझें कि लोअर मिडिल क्लास में या जो मजदूर तबका है, अगर उनसे सवाल करें ना कि इकानमी का क्या मसला है, तो अक्सर तो कहते हैं शुक्र है, मतलब हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन अगर उसको इस्लामिक स्टैंडर्ड से या इवन सेकुलर स्टैंडर्ड से भी अगर आप तो देखें तो वो सिस्टम जो है ना वो अनजस्ट है। हो सकता है कि वो कन्विंस हो गए हों, मीडिया ने उनको कन्विंस किया हो, या हमारा जो एलीट तबका है उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया हो कि भाई देखो अल्लाह ने तुम्हें गरीब पैदा किया है, उसकी कोई रीज़न है। और ये अमेरिका में भी ये डिस्कशन चलती है। जो रिपब्लिकन है ना उनका ख्याल ये है कि अगर ये गरीब जो है मेहनत करें तो ये हमारी तरह अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ये मेहनत नहीं करते इतनी और इनके अंदर इतनी अकल नहीं है, तो इस वजह से उनके हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। तो फिर हम जो है ना ज़रा इस्लामिक लिटरेचर को भी इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कुरान में ये है कि, और बाय द वे 2 रिसर्च भी आई हैं, एक इटली से और एक अमेरिका से, कि इनकम का ताल्लुक जो है ना वो मेहनत और अकल से नहीं है।
مطلب ہو سکتا ہے مطلب ہم میں سے کافی لوگ اس میں حیران بھی ہوں گے، اور مجھے بھی حیرانگی ہوئی تھی جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا. تو یہ جو ہے نا یہ کی ایشو ہے لگتا ہے ہمیں ہماری سوسائٹی کے اندر، کہ جو ویلتھی طبقہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر، سم ہاؤ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پریولیج ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو پھر ہم دوسرے بھی ریفرنسز وغیرہ دیکھیں گے اس میں. بیسیکلی ہماری میتھڈالوجی یہ ہے ریسرچ کی کہ ہم ویسٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈیٹا آلموسٹ نیل ہے. ابھی جو ایک ریسنٹ جو سروے آیا ہے اس کا میں نام بھول گیا ہوں، جون جولائی کے اندر جو ہے نا ان کا سروے آیا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مطلب آرمی کی کتنی پاپولیرٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کی کیا ہے، کچھ اس طریقے سے انہوں نے سروے کیا تھا تو گیلپ کا. تو اب دیکھیں نا گیلپ بھی جو ہے ایک امریکن آرگنائزیشن ہے، آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک سروے ہوتا ہے، ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ ویسٹ کا ڈیٹا لکھتے ہیں پاکستان کے متعلق اور ویسٹ کے متعلق، اور پھر اس کو جو ہے نا ہم ایتھیکل ایک لینز ہوتا ہے اس کے تھرو ہم گزارتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کا کیا اوپینین ہے کہ یہاں پہ حالات کیوں خراب ہیں، وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے عام لوگوں کے اوپینین سے. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی ہماری آج جو ڈسکشن رہے گی نا کہ عام لوگوں کو کیوں نہیں پتا کہ اصل مسئلے کیا ہیں پاکستان میں. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو سالو کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایکوریٹلی جو ہے نا پرابلم کو ڈائگنوز کرنا ہے، اور ایک ذریعے سے بھی نہیں، مختلف پہلو سے. تو اب ہم یہ ریسرچ تو ہے وہ کر سکتے تھے، ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے، ہمارے پاس بہت سارا کانٹینٹ بھی ہے، اور ہم پچھلے جو ہے نا 25 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو پھر جو پہلو یا جو بلائنڈ سپاٹ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایشو نہ ہو، ہمیں ہر طریقے سے جو ہے اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں.